अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लारावेल के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम लारावेल के प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और हमने यहाँ पर पहले से ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है माय प्रोजेक्ट के नेम से। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इसे कर देते हैं थोड़ा जूम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक माय प्रोजेक्ट के नेम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये रूट डायरेक्टरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स मौजूद हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये है हमारे लारावेल का प्रोजेक्ट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा और ये बात बताऊंगा कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फोल्डर या कौन कौन सी फाइल्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी फाइल्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एज अ बिगिनर आपको इस फोल्डर के फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना समझ आए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मैं जस्ट एज ओवरव्यू देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ आ जाए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसी वर्डिंग में यूज़ करूँगा जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। तो आपने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में मेरा मेन पर्पज़ ही आपको ओवरव्यू देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप फोल्डर के बारे में। एप फोल्डर बेसिकली लारावेल के प्रोजेक्ट का सबसे कोर फोल्डर है। कोर फोल्डर से मुराद क्या है कि इसके अंदर हमारे पास हमारे कंट्रोलर्स भी होते हैं और इसी तरीके से मॉडल्स वगैरह तमाम चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं तमाम एप फोल्डर के अंदर होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स हैं। कंसोल का फोल्डर है और इसी तरीके से एक्सेप्शंस का फोल्डर है और इसी तरीके से कि HTTP। बेसिकली ये जो HTTP फोल्डर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो आपकी जितने भी कंट्रोलर्स आप क्रिएट करेंगे उसकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस फोल्डर के अंदर जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTTP फोल्डर के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर्स का फोल्डर है। तो अगर हम यहाँ पर इसे ओपन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिर्फ controllers.php के नाम से जो हमारे पास एक कंट्रोलर होता है वो मिलेगा हमें। ये तो हमने बेसिकली मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की हैं तो इसी वजह से आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ controllers.php का फोल्डर मिलेगा जब आप न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस तरीके से इस फोल्डर के अंदर जो भी हमारा कंट्रोलर्स हम क्रिएट करेंगे वो तमाम इस फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक है मिडलवेयर। अभी हमारे पास यहाँ पर जितने भी मिडलवेयर होंगी वो इस फोल्डर के अंदर आएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यार मिडलवेयर क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। हम अपने आगे आने वाली वीडियो के अंदर देख लेंगे इसे। और इसी के साथ साथ अब हमारे पास यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फोल्डर है। इम्पोर्टेंट फोल्डर कौन सा है? हमारे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है मॉडल्स के नेम से। अगर हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर user.php के नेम से फाइल क्रिएट हुई है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर और लारावेल के अंदर यूज़र मॉडल हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है। मॉडल बेसिकली क्या है? मॉडल जैसे हम अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल बनाते हैं वो मॉडल्स की मदद से बनाते हैं, तो ये वो मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इस बात का भी आप ख्याल कीजिएगा कि ये फोल्डर भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कवर कर लिया है अपना ऐप फोल्डर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है प्रोवाइडर्स। इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स या जितने भी प्रोवाइडिंग सर्विसेज के जो फाइल्स होती हैं वो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे एक्सप्लोर कर लिया है ऐप फोल्डर को। अब हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप। बेसिकली इस फोल्डर के अंदर आप कोई काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली फोल्डर है इसके अंदर आपका जो कंप्लीट लारावेल का फ्रेमवर्क है उसे बूटस्ट्रैप किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फोल्डर है कॉन्फ़िग के नेम से। इस फोल्डर के अंदर जो भी हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स हैं वो तमाम इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इसके अंदर फाइल्स ऑलरेडी इसने गिवन है। और इसी के साथ साथ अब हमारे पास है डेटा बेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। हमने बात की कि हमारे पास ऐप फोल्डर इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से डेटा बेसिस का फोल्डर भी इंपॉर्टेंट है। डेटा बेसिस के फोल्डर के अंदर हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं। इसी तरीके से अब आप पूछेंगे कि फैक्ट्रीज क्या होती है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में बताऊंगा। अगर मैंने आपको अभी बताया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास होती है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र जो टेबल क्रिएट हुआ होता है उसकी माइग्रेशंस यहाँ पर पहले से ही क्रिएट हुई हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक होता है सीडर्स।
सीडर्स के नेम से जो फोल्डर है वो भी हमारे पास इसी के अंदर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर डेटाबेस सीडर्स.php के नेम से फाइल पहले से ही मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जान लिया है डेटाबेसिस के फोल्डर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ। इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है index.php। ये जो index.php फाइल है ये आपके प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से कि ये आपके जो index.php है यहाँ से ही आपके प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। किस तरीके से कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह पास करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है index.php। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि यार पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.php है वो हमारा बेस फाइल है। इससे हमारे कंप्लीट जो भी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो index.php ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। आप उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है रिसोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर CS फाइल इंक्लूड करना चाहेंगे वो हम CSS फोल्डर के अंदर रखेंगे। जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करना चाहेंगे वो जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे। और एक और हाँ ज़रूरी बात, यहाँ पर एक आपको व्यूज़ का फोल्डर दिख रहा होगा। ये व्यूज़ का फोल्डर जो इसके अंदर आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट के व्यूज़ होंगे आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट welcome.blade.php मिल रहा है कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद जैसे हमने उसे रन किया था तो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी। तो बेसिकली वो जो न्यू स्क्रीन थी वो थी ये welcome.blade.php का जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक व्यूज़ का भी फोल्डर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी और व्यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जान लिया रिसोर्सेज के बारे में। अब हमारे पास होते हैं राउट्स। अब राउट्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम अपने आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि इसके अंदर हमारे पास 2 फाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा यूज होंगी। फर्स्ट है web.php। web.php के अंदर जो भी हमारे प्रोजेक्ट के हैं जितने भी राउट्स वगैरह होंगे हम यहाँ पर इन्हें लिखेंगे। और इसी के साथ साथ एक है API.php। अगर आप इन फ्यूचर API वगैरह क्रिएट करेंगे तो जो API के राउट्स वगैरह होंगे वो तमाम आप API.php के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास राउट्स का फोल्डर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर बेसिकली हमारे पास जितनी भी हमारी लॉग फाइल्स, कैशे फाइल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर इंक्लूड होंगी। तो हमारे पास ये है स्टोरेज का। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है टेस्ट के नेम से फोल्डर। तो फ्रेंड्स, ये जो फोल्डर है बेसिकली टेस्टिंग पर्पस की जितनी भी फाइल्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट के नेम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट है। इसी तरीके से फीचर के नेम से बेसिकली यूनिट टेस्टिंग, फीचर टेस्टिंग वगैरह होती है, उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर इंक्लूड है। और इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है वेंडर के नेम से। वेंडर बेसिकली क्या है कि आपके बेसिकली जब भी आप कंपोजर को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास बिल्ट इन कुछ पैकेजेस आते हैं। तो जो उन पैकेजेस की फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर वेंडर नाम का फोल्डर है इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कंपोजर की मदद से न्यू कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे या कोई भी एक लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वो जितनी भी उसकी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे वो इस वेंडर नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे लारावेल प्रोजेक्ट का बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट फोल्डर थे और जो ज़रूरी फाइल्स थी उसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और बाकी जितनी भी फाइल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे यूज़ होंगी तो मैं आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली थी हमारे पास लारावेल के प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी की इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर हमने लारावेल के प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को थोड़ा ओवरव्यू लिया है। जो इम्पोर्टेंट फाइल्स या इम्पोर्टेंट फोल्डर थे उन्हें हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और इसके अलावा जिन फोल्डर्स का या जिन फाइल्स का यूज़ कम होता है तो हमने उसे थोड़ा कम बात की। क्यों? क्योंकि एज अ बिगनर लेवल ये आपको जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये जानना ही आपके लिए इनफ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।